बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। बोलो बाके बिहारी लाल लाल की जय। की जय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बापू जी की प्यारी सात संगत जी, आइए हम गीता पाठ श्रवण करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अतः नवमोऽध्यायः। प्यारे सत्संग जी, नवे अध्याय का श्रवण अब अंतिम चरणों में है। श्लोक क्रमांक हमने 29 तक श्रवण किए। आज इस श्लोक की ओर प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में 29 श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारबिंद से क्या उपदेश दिया, थोड़ा सा सारांश लेते हैं। पिछले श्लोक में प्रभु अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि में समान रूप से सभी के अंतरंग में विद्यमान रहता हूँ। सबके अंदर मैं विद्यमान रहता हूँ। मैं ना तो किसी को चाहता हूँ, मतलब कोई मुझे बहुत ज्यादा प्रिय नहीं है, और ना ही मैं किसी से द्वेष करता हूँ। चाहे कोई बुरा है, छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा, सब में मैं विद्यमान रहता हूँ समान भाव से। जो भी मनुष्य अनन्य भक्ति से मेरी सेवा करता है, मुझे चाहते हैं, फिर मैं उनका परम मित्र बन जाता हूँ। वो मुझ में और मैं उनमें समा जाता हूँ। कि रहते तो सभी के अंदर है, लेकिन माया का ऐसा जाल होता है कि दिखाई नहीं देते। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर वो प्रभु विद्यमान भी है। एक अंतरात्मा तो जब भी गलत काम कोई भी करता है, छोटे से छोटी, तो एक सूक्ष्म आवाज जरूर आती है कि ये गलत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको अनसुना करके फिर अपने उसी माया जाल में फंस जाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, हर काम में मुझे याद करता है, मेरा सिमरन करता है, मेरा चिंतन करता है, मैं उनका परम मित्र बन जाता हूँ। और उसके अंदर जिसका चिंतन करते हैं, फिर जैसे हमारे गुरु भी कहते हैं कि भृंगी ऋषि अपने समान कर लेते हैं, तो वो परमात्मा कहते हैं कि वो भी फिर मेरे समान हो जाता है, मैं उसके समान हो जाता हूँ। वो मेरा परम मित्र बन जाता है, वो मेरे अंदर आ जाता है और मैं उसके अंदर फिर समाहित हो जाता हूँ। यहाँ पे शंकराचार्य जी का एक उदाहरण देकर कहा गया है कि जैसे बीज बोते हैं वैसी ही फसल प्राप्त होती है। जैसे बर्फीली ठंड में अगर किसी को सूरज की ऊष्मा चाहिए, तो उसको बाहर उसके पास या अग्नि उसको जलानी ही पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति गुफा के अंदर बैठा है और वहां कह रहा है कि मुझको ठंड लग रही है, मेरी ये कैसे दूर होगी, तो वो कैसे समाप्त हो सकती है? उसको उस गुफा से बाहर आना ही पड़ेगा ऊष्मा लेने के लिए। सूर्य का प्रकाश तो चारों ओर समान रूप से विद्यमान है, लेकिन कोशिश उसी को करनी पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा की शरण जाने के लिए, उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए कोशिश खुद ही करनी है, जो केवल सदगुरु हमें उस मार्ग पर ले जा सकते हैं। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 30।
अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्यभाक् साधुरेव च मन्तव्यः सम्यग्व्यवस्थितो हि सः। 30वें श्लोक में प्रभु अपने मुखारविंद से क्या कह रहे हैं कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है, मतलब बुरे से बुरा भी कर्म कर ले, किंतु वह अगर भक्ति में लगा रहे तो उसको साधु मानना चाहिए, उसको संत मानना चाहिए, क्योंकि क्या वह मतलब, ये फिर से कहना। अगर कोई कितना ही बुरा काम क्यों ना करता हो, जघन्य से जघन्य भी कर्म, मतलब बुरे से बुरा भी कर्म किया, लेकिन अगर उसकी भक्ति है, मन में सच्ची भक्ति है, तो उसको साधु मानना चाहिए। यहाँ हम उदाहरण ले सकते हैं सदना कसाई का, मतलब जानवरों को मारना कसाई का ही काम था उसका, लेकिन वो भी उसको भक्ति में ही, उस परमात्मा की भक्ति में लीन रहकर ही करता था, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। इसलिए भगवान ने कहा कि वो भी साधु है। अच्छा, ठीक तो है। इस श्लोक में सुदुराचार शब्द का कहा गया है कि हमें ठीक से ये समझना चाहिए कि जब मनुष्य बद्ध रहता है तो दो प्रकार से कर्म करता है, बद्ध कर्म और द्वितीय स्वाभाविक कर्म। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करना, समाज के लिए कोई काम करना, जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं, जो भी नित्य कर्म होते हैं वो बद्ध कर्म होते हैं। लेकिन जो अध्यात्म के लिए कि वह मुझे परमात्मा को पाना है, उसकी भक्ति के लिए जो कर्म किया जाता है, परमार्थ के लिए किया जाता है, वो दिव्य कर्म बन जाते हैं। तो शास्त्रीय दृष्टि से जो दिव्य कर्म होते हैं उसी को ही भक्ति का है। तो जहां तक संभव हो भक्त को ये सतर्क रहना चाहिए कि वो कोई भी ऐसा काम ना करे जिसकी उसके अध्यात्म की जो यात्रा है वो भंग हो। किंतु कभी कभी ये देखा गया है कि परमात्मा की भक्ति में रत भी कभी ना कभी कोई सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय काम कर बैठता है। हमने अपने शास्त्रों में, उपनिषदों में कितनी बार देखा है, बड़े बड़े संत महापुरुष भी कभी माया में या काम वासना में आके गलत काम कर बैठते हैं। किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वे अयोग्य नहीं हो जाते। अगर कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु भगवान की दिव्य सेवा में भी लगे रहे और वो माफी मांग ले, उसका मन ग्लानि से भर जाए, ये प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मेरे से अनजाने में ये पाप हो गया, तो हृदय में वास करने वाले भगवान फिर उसको शुद्ध कर देते हैं। कहने का भाव है कि देवता और जो दानव है वो दोनों ही अगर देखा जाए तो एक ही है। सबको जो है भोग चाहिए, विलास चाहिए, उनकी इच्छाएं स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए। हमेशा हम देखते भी हैं कि स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े राक्षस इंद्र पर चढ़ाई कर देते हैं, इंद्रलोक पर, कि ये स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो जाए। लेकिन दोनों में सिर्फ एक ही ये डिफरेंस है कि जब देवताओं से कोई गलती हो जाती है तो वो क्षमा मांगने जरूर विष्णु जी के पास या किसी भी ब्रह्मा जी, शिव जी, किसी के भी शरण में जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं कि प्रभु हमसे ये गलती होगी, हमने ऐसा कर दिया, अब आप हमारा उद्धार कीजिए। लेकिन राक्षसों में अभिमान अहंकार के कारण कभी ऐसा भाव आता ही नहीं कि वो उनकी शरण करे, परमात्मा की शरण करे। इसीलिए प्रभु को भी फिर उनका साथ देना पड़ता है, क्योंकि वो उनको ये ग्लानि होगी, पश्चाताप हो गया कि हमसे ये पाप हो गया। तो इसी संदर्भ में भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान की सेवा में लगा रहता है वो योगी कभी कभी माया के जाल में फंसता है, लेकिन भक्ति जब उसकी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उसका पतन फिर रुक जाता है। परमात्मा स्वयं आकर उसे गुमराह होने से बचा लेते हैं, संसार में फिर उसकी कहीं भी हंसी नहीं होने देते। भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है, युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं हो जाता, अर्थात जब तक उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं आती, उसकी जो योग साधना है उसकी शक्ति इतनी बलवान नहीं होती, तब तक वह उसका पतन हो सकता है। अर्थात अगर उसका विश्वास निष्ठा कमजोर है तो वो कभी भी उस मार्ग से, जैसे किसी ने काफी टाइम से छोड़ दिया, परमात्मा का नाम ले रहा है, उसने नॉनवेज ड्रिंक सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अगर वो उसी रास्ते में नाम सिमरन करता रहेगा, अपने साधु, अपने
महापुरुषों की बात को मानता रहेगा, नाम जप करता रहेगा, तो वो नहीं, वो फिर उस रास्ते पे वो अडिग होके चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसका मन कमजोर होगा, फिर उसको वही चीजें घेर लेती हैं और फिर दोबारा बुरे कर्मों में वो फंस सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति में बहुत शक्ति होनी चाहिए, तब तक प्रयास करता रहना चाहिए जब तक तुम्हारी भक्ति बलवान ना बन जाए। जब तुम्हारी भक्ति बलवान हो जाएगी, तुम्हारा विश्वास अडिग हो जाएगा, फिर तुम्हारा पतन नहीं होने दूंगा। तो इस मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए ऐसा नहीं कर्म करना चाहिए कि मैं कुछ भी बुरा कर्म कर लूं तो मैं भक्त बन जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना है। उसे अपनी भक्ति को सुदृढ़ करना है ताकि वो उसके चरित्र का भी सुधार हो और फिर वो उच्च कोटि का भक्त बन सके। सतना गोसाई की तो सभी को पता ही है कि इतने बुरे कर्म करने के बाद भी एक कसाई था, जीव वो की हत्या करता था, लेकिन उसका भक्ति में पूरा मन था, पूरा लगा हुआ था। और एक दिन वो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चला भी गया और उसके मन में था कि अब मुझे ये, जब ठाकुर जी ने उसको बोला कि मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ, तब से उसने वो कसाई का काम भी छोड़ दिया था और उन्हीं की खोज में निकल पड़ा। और निकलते निकलते जब रास्ते में कि अब मुझे जगन्नाथ जी के ही पास रहना है, और निकलते जब रास्ते में वो कहीं रुका, एक झोपड़ी में, एक कहीं पे उसने विश्राम के लिए कहा, तो एक स्त्री ने बोला, गांव की स्त्री ने, कि हाँ आप हमारे यहाँ रुक सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि अभी जगन्नाथ जी के तो दर्शन बहुत दूर है। और रात को जब वो ठहरे तो उस स्त्री के मन में काम वासना जाग गई। अब उसके कारण उन्होंने, जब रात को वो स्त्री उनके सतना गोसाई के पास आई तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारे तो पति है, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। तो उसने कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी मृत्यु करवा दूंगी। तो उन्होंने कहा, मुझे सब मंजूर है, लेकिन मैं आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो फिर सुबह हुई, उसने शोर मचाना शुरू किया कि इसने, ये साधु के भेष में आया है, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा है, लेकिन इसने मुझ पर बुरी दृष्टि डाली। उसके पति को बहुत गुस्सा आया और इसी क्रोध में उसने कहा, इसको मृत्यु दंड दे दे। उन्होंने कहा, नहीं, मृत्यु दंड नहीं, इसने मेरी पत्नी को छूने का प्रयास किया, इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। तो इस पे भी सतना गोसाई को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, हे प्रभु, बहुत अच्छा किया आपने जो मेरे दोनों हाथ कटवा दिए, मैंने इन्हीं हाथों से तो बुरा काम किया था, लेकिन ये मुझे जरूर रहेगा कि मैं आपके धाम जाऊंगा तो मैं आपको प्रणाम कैसे करूंगा। तो वो रोता भी जाए और उस मालिक का शुक्र भी करता जाए कि हे प्रभु, अच्छा है आपने मेरे हाथ कटवा दिए, मैंने कितना पाप किया था। और उसे फिर उस गांव से निकाल देते हैं। और रोते रोते जब वो जगन्नाथ जी के दर्शन को जाता है और उनसे अपने रो के जो उसके मन की जो व्यथा है ठाकुर जी के आगे रख देता है, प्रभु सुनते हैं और उसको फिर अपने गले लगा देते हैं। उसके हाथ वैसे ही फिर बिल्कुल ठीक करके उसको, मतलब बिल्कुल ठीक ठाक कर देते हैं और उसको अपने गले लगा देते हैं। मतलब इतने कहने का भाव है कि उसका मन सच्चा था, उसके मन में हमेशा उस मालिक के लिए चिंतन था, और एक कसाई होते हुए भी परमात्मा ने उसको अपना साधु माना कि ये भी साधु है, ये भी मेरा परम भक्त है। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। ये सतगुरु महाराज की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। वाह, कमाल कर दी। ये बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय जयकार है भाई। बड़ा सुंदर आप। इसमें यही शिक्षा मिली ना, और कि कोई कार्य हमसे हो जाता है तो भगवान क्षमा कर देते हैं, मन से मांगो क्षमा। तो और कोई ऐसा पश्चाताप भी करो, होशियारी ना करो। होशियारी ना करो, मतलब ये नहीं कि दोबारा करना है, वो तो मैं समझ रही हूँ बात। मतलब ये भी है
कि अगर किसी से कोई ऐसे पद पे या भगत है, उससे भी अपराध हो जाता है, उसकी भी निंदा मत करो तुम, क्योंकि माया है भगवान की, कभी भी किसी की परीक्षा ले किसी सकती की है। भी परीक्षा भी ले सकते हैं, पुराने जन्मों का हिसाब भी है,